Good morning students, this is your computer class and in this class we will continue our chapter number 3. In the previous class we had read till this special keys and now we will discuss in detail about all these special keys. हमने लास्ट क्लास तक यहाँ तक पढ़ा था ना कि स्पेशल कीज क्या होती है, कर्सर कंट्रोल कीज क्या होती है, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज और अल्फाबेटिक कीज. अब हम जितनी भी स्पेशल कीज हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now let us see the function of some special keys. अब जितनी हमारी स्पेशल कीज है इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं अब हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले है कैप्स लॉक की. द कैप्स लॉक की टर्न्स द कैप्स ऑन और ऑफ. कैप्स लॉक की कहती है क्या करती है, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो उसमें हम अगर कैपिटल या स्मॉल लेटर चाहिए तो हम कैप्स लॉक की वजह से की हेल्प से कर सकते हैं. जैसे अगर हमने कैप्स ऑन करा तो हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल में टाइप हो जाएंगे और अगर हमने कैप्स ऑफ कर दिया तो जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल में टाइप हो जाएंगे. ओके, व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑन द कैप्स लाइट ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड टर्न्स ऑन एंड व्हाटएवर यू टाइप विल अपीयर इन द कैपिटल लेटर. देखिए, जैसे ही हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं हमारे जो कीबोर्ड होता है इसके राइट में एक हमारी कैप्स लॉक की लाइट होती है. ये हमारी कैप्स लॉक लाइट है. जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा कैप्स लॉक पे, कैप्स लॉक ऑन, ये लाइट ऑन हो जाएगी. ओके, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो कैप्स लॉक की है वो ऑन हो गई है. फिर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो सब हमारे कैपिटल लेटर्स में शो होंगे. ओके, टू टाइप अगेन इन स्मॉल लेटर्स यू नीड टू टर्न इट ऑफ बाय प्रेसिंग द बटन अगेन. द लाइट ऑफ द कैप्स लॉक विल ऑल्सो टर्न ऑफ. देखो, अगर आपको फिर से स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है तो आप क्या करोगे, फिर से कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे तो फिर हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी और फिर जितने भी लेटर्स है उसको हम स्मॉल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं. ओके, सी ये है, हमने कैप्स लॉक की ऑन कर रखी है तो हमारा क्या आया, कंप्यूटर इस वन, ये जो है पूरा कैपिटल लेटर्स में आ रहा है. अब हमने अगर कैप्स लॉक की को ऑफ कर दिया तो ये सब हमारा स्मॉल लेटर्स में आ रहा है. Okay, now next is enter key. The enter key sends the cursor to a new line while typing. Enter key क्या हेल्प करती है, जैसे हम कुछ भी अगर टाइप कर रहे हैं और अगर हमें नेक्स्ट लाइन से दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें लिखना है कंप्यूटर R1, तीनों वर्ड्स जो है अलग अलग लाइन में लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, हमने कंप्यूटर से लिखा, जैसे ही कंप्यूटर से पहुंचे हमने एंटर की प्रेस कर दी तो हम जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं वो हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है. फिर हम वहां पे हमने टाइप कर दिया, फिर हमने वहां पे एंटर की प्रेस करी तो हमारा फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. When pressed after typing a command, it sends that command into the memory of the computer. जैसे ही हम उसमें क्लिक करते हैं वो हमारा कीबोर्ड जो है CPU को कमांड करता है और हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज backspace key. The backspace key erases one character to the left of the insertion point. Backspace key क्या करती है, जैसे हम जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं तो अगर जहाँ पे हमारा कर्सर है, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है, अगर हमने यहाँ पे बैकस्पेस की जो है क्लिक कर दी, प्रेस कर दी तो इसके लेफ्ट में जो भी वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा. ओके, जैसे कर्सर के लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट वाला वर्ड डिलीट हो जाएगा. जैसे ये हमारे कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या लिखी है, COMPUTR, ये स्पेलिंग गलत है तो हमने कर्सर यहाँ पे पुट करा और वैसे ही हमने बैकस्पेस की पे क्लिक कर दिया, फिर हमारा M डिलीट हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिलीट की. डिलीट की क्या करती है, द डिलीट की डिलीट्स वन कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट. डिलीट की किसमें हेल्प करती है, डिलीट की जो भी हमारे जैसे बैकस्पेस की में लेफ्ट साइड का होता था, जो यहाँ पे वर्ड है, जैसे ये कर्सर है यहाँ पे वर्ड है तो ये वाला डिलीट होता था, और डिलीट की में क्या है, ये हमारा कर्सर है तो इसके राइट साइड वाला डिलीट हो जाता है. जैसे ये है स्पेलिंग, यहाँ पे हमारा कर्सर है तो इसके राइट में M है तो M डिलीट हो जाएगा हमारा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नम लॉक की. नम लॉक की क्या होती है, द नम लॉक की टॉगल्स द न्यूमेरिक कीबोर्ड टू नंबर एंड एरोस प्रिंटेड ऑन द कीज ऑफ द न्यूमेरिक की. देखिए, मैंने आपको अभी बताया था ना न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, जो राइट कॉर्नर पे होता है कीबोर्ड के, उसको यूज करने के लिए हमें न्यूमेरिक लॉक की को ऑन और ऑफ करना होगा.
अगर हमने न्यूमेरिक लॉक की को ऑन कर रखा है तो ही हम कीपैड को यूज कर सकते हैं, बट अगर न्यूमेरिक लॉक की ऑफ है तो हमें उसको पहले ऑन करना होगा, तभी हम करेंगे, वरना हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए ये हमारे नम लॉक की होती है। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे ये लाइट है ये ऑन हो जाती है, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम दोबारा प्रेस करेंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज शिफ्ट की। शिफ्ट की हमारी किस में हेल्प करती है? द शिफ्ट की इज यूज फॉर 2 पर्पसेस। शिफ्ट की हमारी 2 पर्पसेस के लिए यूज होती है। इट इज यूज टू प्रिंट द साइंस मार्क्ड ऑन द अपर हाफ ऑफ द कीज। फर्स्ट हमारी किस में यूज होती है? जितने भी हमारे कीज के जो अपर पोर्शन पे होते हैं साइन, उसको टाइप करने के लिए यूज होती है। यू नीड टू होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस द अदर की। सी, जैसे ये हमारा 5 है, 5 के ऊपर हमारा कौन सा साइन है? ये परसेंटेज का साइन है। अब अगर हमें परसेंटेज का साइन प्रिंट करना है या टाइप करना है तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट की को प्रेस करते रहेंगे और फिर 5 को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ये दोनों कर दिए हमारा परसेंटेज टाइप हो जाएगा। ओके, इट रिवर्सेस द फंक्शन ऑफ द कैप्स लॉक की इफ यू होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ। द अपर अल्फाबेट विल गेट प्रिंटेड, द अदर वे इज ऑल्सो डन। सी, जैसे इसका दूसरा फंक्शन क्या है? जैसे आपने कैप्स लॉक की को ऑन कर रखा है और अगर आप उसको मतलब डायरेक्ट ऑफ नहीं करना चाहते, जैसे कैप्स लॉक की ऑन है और आपको कुछ 1 या 2 वर्ड जो है स्मॉल में चाहिए, तो आप क्या करोगे? शिफ्ट की को प्रेस करोगे और फिर उन वर्ड्स को प्रेस कर दोगे जो भी आपको स्मॉल में चाहिए। उससे आपको क्या होगा? वो स्मॉल लेटर्स में प्रिंट हो जाएंगे और आपको बार बार कैप्स लॉक की को ऑन ऑफ भी नहीं करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होती है? द स्पेस बार की एंटर्स अ ब्लैंक स्पेस व्हेन प्रेस्ड वंस। स्पेस बार की जो जैसे ही हम इस पर प्रेस करते हैं तो वो एक ब्लैंक स्पेस दे देती है, जैसे कंप्यूटर इज फन। इसके बीच में अगर हमें स्पेस देने की क्या करेंगे? हम स्पेस बार की को प्रेस कर देंगे तो हमारी बीच में ये जितने भी हमारे स्पेसेस आ गई। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्ट एंड कंट्रोल कीज। ऑल्ट एंड कंट्रोल कीज किस में हेल्प करती है? द ऑल्टरनेट, ऑल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल्टरनेट, एंड कंट्रोल को हम शॉर्ट फॉर्म में CTRL लिखते हैं। Keys are used in combination with the other keys to perform specific functions. For example, Control key plus S key open the Save As box in most of the programs. See, जो भी कंट्रोल और ऑल्ट कीज होती हैं इसको हम दूसरे कीज के साथ अगर हम यूज करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया? जैसे कंट्रोल की है, आपने कंट्रोल की प्रेस करा और फिर S प्रेस कर दिया तो उससे क्या होगा? उससे जो आपने अपने फाइल जहाँ पे आप सेव करते हो, सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है ना, वो आपका वो ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे आपने कंट्रोल प्लस S की दबाई, ये देखिए आपका ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एस्केप की। एस्केप की क्या होती है? एस्केप की इज मोस्टली यूज टू कैंसिल सम ऑपरेशन। एस्केप की मोस्टली हमारी किस में यूज होती है? कुछ ऑपरेशंस को कैंसिल करने में। जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी हमने कुछ खोल रखा है तो उसको वो बैक नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे? एस्केप की को क्लिक कर देंगे तो वो हमारा ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ओपन सम मेन्यू बाय मिस्टेक एंड वांट टू क्लोज इट, यू जस्ट नीड टू प्रेस द एस्केप की एंड द मेन्यू विल डिसअपियर। सी, जैसे आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो और आपने गलती से कुछ और मेन्यू खोल दिया, आपको उसको बंद करना है तो आप क्या करोगे? एस्केप की को क्लिक कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया कीज क्या होती है? The multimedia keys are used to control the operation of a CD DVD player. Multimedia keys सिर्फ हमारी CD और DVD प्लेयर के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में यूज होती है एंड ऑल्सो कंट्रोल द स्पीकर वॉल्यूम, और स्पीकर वॉल्यूम को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। These keys will be present on the keyboard only if the keyboard is a multimedia keyboard. अगर आपका कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तभी ये सारी कीज वहां पे प्रेजेंट होंगी, वरना आपके कीबोर्ड में ये कीज नहीं होती हैं। ओके, तो अब आप यहाँ तक पूरा चैप्टर रीड करेंगे और इसके आगे का चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।